अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as principle of accounting. My name is Sartaj. डियर स्टूडेंट, जैसे कि पता कि आपको कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह करम और फजल से हम जो डिस्कशन चल रही है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की। आज बेसिक कंसेप्ट का दूसरा लेक्चर बेटा हम डिस्कशन चल रही है। इसके अंदर हमने आपको ऑनर, डिसऑनर और रिबेट की बारे में बताएंगे और जिसकी बिल ऑफ एक्सचेंज उस बच्चे को आएगा जो जनरल एंट्री को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता होगा, जिसको डेबिट, एसिड, ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, एसिड, लायबिलिटी के बारे में हाउ ना होगी। चलता हूँ जो अपने टॉपिक की तरफ बेटा। पहले ऑनर की बेटा बात कर लेता हूँ कि ऑनर का वर्ड जब बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, बिल ऑनर, ठीक है जी। बिल ऑनर की अगर बात आए तो हम क्या करेंगे, ठीक हो गया। या फिर बिल डिसऑनर की बात आए, बिल ऑनर एंड डिसऑनर की बात है। अब देखिए एक पार्टनर है ए, ठीक है, दूसरा जो पार्टनर है बेटा वो बी है। अब जो ए और बी है, ए जो है वो आपके पास क्या है, ड्रायर, ये आपके पास क्या है, ड्राई। ड्रायर क्या होता है, बिल को ड्रा करने वाला, और ड्राई क्या होता है, बिल को एक्सेप्ट करने वाला। यानी कि ये होता है ड्रायर, ड्रा, ड्रॉन, और ये क्या होता है, एक्सेप्ट। अब जब ए ने सेंड किया बी को, ठीक है, जब उसने गुड सेंड की बी को और बी ने पेमेंट करनी, तो बी ने क्या किया, बी ने पेमेंट कहा कि मैं कुछ टाइम पे ले लेता हूँ, यानी कि उसने जो चीज़ परचेज की है ना बी से वो है 1000 रुपये की, ठीक है। अब बी ने जब पेमेंट करनी थी, बी ने कहा कि मैं ड्यू डेट कुछ 2 मंथ के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, यानी कि बी ने आपसे टाइम पीरियड मांग लिया, ठीक है, 2 मंथ का। और जब 2 मंथ गुजरेंगे, ये 1 जनवरी है, ठीक है जी, 1 जनवरी इसने इशू किया, और जनवरी, फिर मार्च के अंदर उसने 4 मार्च को अदा करनी है। अगर ये 4 मार्च को अदा कर देता है, ठीक है, ए ने बी को चीज़ बेची, बी ने उधार ली, क्रेडिट बेस पे ली, तो उसने 2 मंथ का टाइम लिया बी ने ए से। अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर अदा कर लेगा, इसका मतलब है कि जब बिल जो हैगा वो क्या हो गया, वो बिल ऑनर हो गया, बिल की पेमेंट हो गई, ठीक हो गया। ये केस जब ऑनर का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि बिल की जो बिल था ड्यू डेट को इशू हो गया, बिल की पेमेंट होगी। अगर इस केस में देखा जाए, बिल डिसऑनर की बात करूं तो यहाँ पे एक पार्टनर है, इसी तरह जिस तरह पहले बताया बी पार्टनर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रायर, ठीक है, इसको ड्रा करता है बिल, ड्रॉन होता है बिल हमेशा, ड्रायर ड्रा करता है, और ये जो बेटा होता है ये होता है ड्राई, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट, ठीक हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए ने बी को चीज़ बेची कितने की, जिस तरह पहले बताया 1000 रुपये की, और इसने 2 मंथ का भी टाइम ले लिया, ठीक है जी। जब 2 मंथ का टाइम लिया बी ने, और बी ने 2 मंथ के बाद, यानी कि जनवरी से आपने इस तरह 4 मार्च को इसने भी अदा करनी थी, बट जो ए है वो बी के पास गया, तो बी ने चेक की पेमेंट करने से इनकार कर दिया, पेमेंट नहीं की, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, बिल डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। अगर अदा कर दे ड्यू डेट को तो वो ऑनर, और जब बी के पास जाए और चेक की ड्यू डेट को अदायगी ना हो, वो क्या होती है, डिसऑनर, ठीक है। इसकी हमने एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने पास करनी है। और आखिरी जो बेटा हम बताना है आपको रिबेट के बारे में, ठीक है। अब रिबेट क्या है, रिबेट एंट्री जी। अब रिबेट में वही बेटा एक पार्टनर ए और दूसरा क्या है, बी। ए जो है वो ड्रायर, हम फर्ज कर लेते हैं, और ये क्या है, ड्राई, ये एक्सेप्ट करता है,
और बेटा ये क्या करता है, ड्रा करता है। डन हो गया जी। अब ऐसा क्या हुआ कि इसने चीज़ बेची, ठीक है, वही 10,000 रुपये 1,000 रुपये की, और इसने टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर भी तय होगी, जो ऊपर तय होगी 2 मंथ। इस केस में अब क्या आएगा कि इसने बी ने ए को 2 मंथ के बाद पेमेंट करनी थी, बट जो बी है वो 2 मंथ से पहले 1 मंथ में वो पेमेंट कर देता है। किसको? ए को। तो वो किस में आ जाएगी? वो रिबेट में आ जाएगी, यानी कि वक्त से पहले पेमेंट कर दे तो वो क्या होती है? रिबेट के अंदर एंट्री आती है। दोबारा बेटा बताता हूँ कि ए ने बी को चीज़ सेल की, बी ने अदा करनी है कोई टाइम पीरियड के अंदर जो तय होएगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से 2 मंथ है, 2 मंथ के बाद वो मार्च में अदा कर देगा तो वो ऑनर हो जाएगा। इस केस के अंदर, डिसऑनर केस के अंदर क्या होगा? ए ने बी को सेल की और बी ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के बाद, वक्त के बाद ए को अदा करना मगर उसने अदा नहीं किया ड्यू डेट को, तो वो क्या होगा? डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। और इस केस के रिबेट के अंदर क्या हुआ बेटा? रिबेट के अंदर ऐसा होगा, रिबेट से हमारा उधार होता है, ठीक है जी, उधार, आपने उधार लिया, ठीक है। अब उधार जब लेंगे तो फिर क्या एंट्री होगी? तो ए ने क्या किया? बी को बेचा, वही 1,000 का 2 मंथ का उसने टाइम पीरियड लिया, बट उसने 2 मंथ से पहले ही 1 मंथ के बाद ही ए को पेमेंट कर देता है। तो उसका मतलब क्या है? रिबेट। जो उसने उधार ली थी उसकी वक्त से पहले पेमेंट कर देता है, उसको क्या कहते हैं? रिबेट। उम्मीद है मेरे बेटा ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगी। आखिरी कंसेप्ट की लेक्चर था, पहला लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्चुअल लेक्चर आपकी यूट्यूब ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर मौजूद है। अब ये दूसरा जो रह गया था, मैंने कहा चलें बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी मैंने आपकी समातों के नज़र कर दी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने बेटा वफा की तो इसी ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।